करे भगवान की जय। तारक पुत्र तारकाच और विंदु माली और कमलाक्षी की तपस्या ब्रह्म द्वारा उन्हें वर प्रदान, मैं द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा आदि का वर्णन नारद जी ने पितामह ब्रह्मा जिसे पूछ पढ़ते और आज नारद बाबा बोले कि पिताजी जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथा से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, वो भगवान शंकर की गृहस्थ संबंधी उस उत्तम रीति को हम सुन लिया। अब आप कृपा कर करके उस परम उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव खेल ही खेल में दुष्टों का वध किए हैं। विस्तार पूर्वक बताइए पिताजी। भगवान ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे बेटा बड़ा ही उत्तम बात पूछा है। संसार के हित की बातों ने पूछा और देखिए सभी कल्याण की बात करता है। आज के प्राय संत नहीं, कुछ बरकत बैरागी टहलते हैं। हाँ, अब जाति का पता ही नहीं क्या है, कहां से आए। बाबा लोगों को आउट करने के लिए पियर का, ललका, हरियर का, नील का, करी का रीना। अब पूछा उनसे बाबा कहा ना हो काली चरण दुर्गा हरि पूछ बाबा कवन गोत्र। अब बाबा दांत किया अब बाबा लोग के डाउन करे खातिर चला लगा। बाबा मन के तरफ न सूत्र का पता है, न गोत्र का पता है, न पवर का पता है, न शाखा का पता है, लेकिन आज बाबा करके घूम रहे। किसी ने पद मैया लिखा है, हम आपको बताते। राम कथा बाबा लोगों ने लिखा। कितने लोग हैं जिनके घर में रामचरितमानस रखा गया है? हाथ उठाइए। अरे नहीं वो रखा तो दूसर का उठा था। हाँ वो रख ले। हाँ नारद हवा लोगन घर जाकर के हर हिंदू परिवार में, हर क्षत्रिय परिवार में 4 पुस्तक आवश्यक है। भैया 4 याद कर लीजिए। रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भगवत गीता जिसमें अर्जुन जी को भगवान कन्हैया ने उपदेश दिया है। तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण और चौथा वाला महाभारत। ये 4 पुस्तक रखना चाहिए। चारों का 4 काम है भैया। श्रीमद् भागवत हमें जीना
और रामचरितमानस जीना सिखाता है। एक परिवार में किस प्रकार से रहकर माता पिता गुरु भाई बंधु सखा पत्नी का व्यवहार करना चाहिए, ये चरितमानस में शिक्षा देता है। दूसरा श्रीमद् भगवत गीता, ये मोक्ष जाता है। तीसरी जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा की कथा है भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा एक ज्ञान प्रदान करता है। और महाभारत यह शिक्षिता है भैया कि आज एक भाई को किस प्रकार से आना चाहिए और किसी परिवार को टूटने से बचाना। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है भैया, और सूर्य अनेक फिरे कर मांगत, कहा सूर्य सारे देवता, कहा सूर्य अनेक फिरे कर मांगत, वो सुरसरी पद स्वाद कहाँ, अमुन ताल मजीरा बजावत रे, पर मेरा मतवाली सी चाल कहाँ। मीरा मतवाली सी चाल कहा, श्री राम आज लिखी बाबा तुलसी जैसी मर्यादा कहा, मुनिताल मजीरा बजावत फिरे मीरा मतवाली सी चाल कहा, कहा श्री राम कथा कितनों ने लिखी, परिपा तुलसी जैसी मर्याद कहा, अरे न सिंह बसे प्रतिकंभन में। आज भी नरसिंह प्रगट होंगे भैया, कहा नरसिंह बसे प्रतिकंभन में, परिभाटन को प्रहलाद कहा। हमें प्रहलाद बनना है, हमें ध्रुव बनना है। वो परमात्मा आज भी है, वो ठाकुर आज भी दर्शन देगा हमें। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ पहले समय में व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था, और उस समय सनत कुमार ने जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूं। उस समय सनत कुमारों ने कहा था, हे महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमणि शिव ने इस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया था। वह चरित्र कहता हूं, सुनो मुनीश्वर। जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उनके 3 पुत्रों में महान संताप हुआ। का तीनों पुत्रों महान संताप हुआ है, और उनमें तारकासुर सबसे श्रेष्ठ था, और वह बिरु, बाली, मजल था, और छोटा का नाम था कमलाक्ष। उन तीनों में शान बल था, जितेंद्रिय है, और
कार्य के लिए उद्यत रहा करते हैं। जैसे यहाँ की कबीरगढ़, इतना आप लोग परिक्रमा करके आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद बा। परिक्रमा कितना जाने गए सब गए तो तोहल के चरण में हम नमस्कार करते। आज आप लोगों ने मैया वह क्या है जो कोई करने के लिए तरसता है, जो एक पग जाता है यात्रा में मैया, वह एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अब जान ला, एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कि हम नहीं कहते हैं, हमारे आचार्य गण कहते हैं, जैसे परम श्रद्धे हमारे आचार्य जी भाई हैं अशोक पांडे जी, लोग कहा करते हैं मैया कि जो पग के चलता है वो पग पर मैया अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। और बड़ी सुंदर भाव संतों ने एक बात कहा है, कहा संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जब पद आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। सैकड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए तो आप लोग परिश्रमी उद्यत कर रहे हैं, संयमी है, सत्यवादी है। सत्यवादी हवा लोग ने झूठ नाम क्यों बोलेगा? हाँ बोली हम लोग जब देव कार्य करत हवा तबले सत्य बोली। सत्यवादी और चित्त महावीर और देवों से द्रोह करने वाले वीरों ने सभी उत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग कर करके मेरु पर्वत पर एक कंदरा में जाके परम अद्भुत तपस्या किया है। और उन्होंने हजारों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र किया। और तब सुर और सुर के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर के आज वर देने के लिए प्रागट हो गए। भगवान ब्रह्मा प्रागट हो गए हैं कि मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हूं, अतः तुम्हारी कामना क्या है और वरदान प्रदान करूंगा। देवदेवियों का आज मैं सबकी तपस्या के फलदाता सर्वदा सब कुछ करने के समर्थ हूं, अतः बताओ तुम लोग क्या चाहते हो? इतना घोर तप किए हो। संत कुमार कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने जब इस प्रकार कहा तो सारे दैत्य बोल पड़े हैं तीनों। हे देवेश, यदि आप हमारी तप से प्रसन्न है तो हम वरदान चाहते हैं, यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाए। जगन्नाथ आप हमें स्थिर कर दे, हमारे रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाए, कभी हमारी मृत्यु हमारे समीप न फटके, हम लोगों का ऐसा विचार कर अजर अमर हो जाए, त्रिलोक अन्य किसी प्राणियों मौत घाट उतारते रहे। क्योंकि ब्रह्मा यदि बात यही है, दिन में के गाल में चला जाना निश्चित है। अतुल लक्ष्मी, उत्तम नगर, अन्य भोग सामग्रियां, उत्कृष्ट ऐश्वर्य क्या प्रयोजन? मेरे विचार प्राणियों के लिए सभी सामर्थ्य है। भगवान ब्रह्मा आज असुरों को अमृत प्रदान कर देते हैं। आज अमृत तो प्रदान कर दिया, वरदान दे दिया है कि तुम लोग यह विचार छोड़ दो का अमृत तो सभी को
नहीं मिल सकता। अमृत प्रदान करने आते हो, पर अमृत सभी लोगों को प्रदान नहीं हो सकता। कोई दूसरा वरदान मांगो। और भगवान मां की इस बात को सुन करके तीनों भाई सोचने लगे। सोच करके विचार करके कोई वर मांगना, क्योंकि दैत्यों इस भूतल पर जहां भी जो प्राणी जन्म लेता है, यदि जन्म लिया है तो मरण सुनिश्चित है। उत्थान पतन, सृजन, संहार, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस लगा है। किसी ने बड़ी सुंदर बात मैया कहा है कि कारो और सिकंदर के हुस्नों की लगी झड़ी रही, परिवर्तन बस न चला, सीख यही बढ़ती रही। नर नारायण इस देश में भूपति और मैं बड़ी रखते रहे, लेन गए दृढ़ एक। नरी सोने की लंका ही, न रहा जलाने वाला ही, मिटने वाले मिट ही गए, न रहा मिटाने वाला ही। भीम बाबू सोच लो, न रहा मिटने वाला ही। दुनिया के रंगा बदले मेहमान बदलते रहते हैं। अरे हम इंसानों क्या हस्ती है, हमारे भगवान बदलते। जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़ा है तो कभी प्रभु राम करके आए और कभी कच्छप बन करके आए हैं, कभी आराह बन करके आए, तो कभी मेरे प्रभु बन करके आए, तो कभी हमारे ठाकुर जी कन्हैया बन करके आए। क्योंकि कहा जाता है हमारे वृंदावन में, वृंदावन की महिमा को कोई जान नहीं पाता है भैया। वृंदावन के मरम को कोई नहीं जानता। का वृंदावन की मरम को नहीं कोई जानता। लेकिन हे मैया, यहाँ होता क्या है, मन मन जानत को हर डाल डाल, हर पात पात परी, श्री राधे राधे। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर करके बोले जय जय श्री राधे श्याम। मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करते हैं। का अमृत प्राप्त नहीं होगा, कोई दूसरा वरदान मांग लो। भगवान मां ने कहा अजर अमर नहीं हो सकता, इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोगों ने स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की बचत करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ वर मांग लो जो देवता असुरों के लिए अशक्त हो। उपसंग को सुनकर के असंत कुमार करते ब्रह्मर्षि ऐसा वचन सुन करके वो 2 घड़ी तक ध्यान अवस्थित हो और भक्तों ने कहा भगवान ये जो हम लोग प्रबल पराक्रमी है, ये हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम सबको से सुरक्षित रह करके सुख पूर्वक निवास कर सके। अच्छा आप हमारे लिए ऐसा 3 नगर निर्माण करा दिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, तथा देवता जिनका
प्रदर्शन न कर सके। लोकेश आप तो जगत गुरु हैं, आप लोगों की कृपा से ऐसी कीर्तपुरी की अदृष्टि हो, इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच आकाश ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय का हो। देवता भी उसका भेदन न करके तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विधुमाली ने प्रसन्न होकर के वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा है। ये तीनों पुरी का मध्याह्न के समय अवधि मुहूर्त में चंद्रमा के पूरे नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करेंगे और आकाश में नीले बादल से स्थित होकर के ये क्रमशः एक ऊपर आते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहेंगे। लोगों की दृष्टि से ओझल रहा करेंगे। आज इस प्रकार फिर पुष्करावर्तन काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष बाद तीनों है मिले। बोले राजा रामचंद्र भगवान की तीनों मिल गए हैं और एक कवि के प्राप्त हुआ, अन्यथा नहीं। उस समय कृपासा भगवान शंकर जो बैर भाव से सर्वदेव में है, सबके देवों की देव लीला नामक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त चले हैं। सनत कुमार कहते कि दुर्लभ वर मांग रहे हैं। दैत्यों का कथन सुनकर के सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी की स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं भी आज्ञा देते हुए उन्हें दे दिया, वरदान प्राप्त कर दिया है। अब तीनों पूरी पाकर महान बल पराक्रम संपन्न तारकासुर लड़के उनके प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। फिर नगर कल पक्ष प्राप्त हुआ। हाथी घोड़े सब थे, सारी नदियां नदी छोटे छोटे बहते रहते हैं, विधि विद्या निर्भर करते रहते हैं, अगोचर कथनी है। और आज पूर्ण महात्मा ही देख सकते हैं का श्रोमण उधर विमुख रहने वाली पतिना नारी ने उन नगरों में उत्तम स्थलों पर सर्वत्र पवित्र कर रखा है। उन भागों में पराक्रम शुद्ध थे, सूर्य वर्णगण महेंद्र के समान बने थे। इस प्रकार पूर्ण आत्माएं एवं प्रतिपन्न उत्तम आज पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया और आज का पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों और ब्रह्मा के पास गरुड़ पुकार लेकर पहुंचे। तारकासुर आज भयभीत करता है और भगवान ब्रह्मा जी के पास सारे देवता पहुंचे और जाके करुण प्रार्थना करते हैं। आइए एक छोटी सी हमारे राजा बाबू के द्वारा फिर हम लोग कहेंगे कि किस प्रकार से जाके करुण पुकार करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा के जन्म चले बा कालों के काल महाराज के हाथ बा भर के संसार के डर के थुआ के आए। एक बार हाथ उठा के बड़ा विश्वनाथ के चरण में जगह गावे के बाद फिर बाद मिल के को भजन गावे के बाद प्रेम से बोली काशी विश्वनाथ की कहे के भाई से अरे कि मार बहत जे करना हो भोलेनाथ के करा चल का पर सारा के साथ के करा चल के साथ के भाइयों के मात में बाहर से करना भोलेनाथ के आपको करा जरूरत का बा दूसरा के साथ के माथ में बाहर से करना भोलेनाथ के हाथ से करना भोलेनाथ करा जरूरत का बा दूसरा के साथ के मेरा दूसरा के साथ कालों के महाकाल हवे चिकना
डाला हो करके करा के काल के महाकाल हवे जेकरा से कल डाला हो करके करा के तुझे करा रक्षक डमरुआला हो जय हो आज करा रक्षक डमरुआला करके करा के देख रक्षक डमरुआला हाथ से कराओ नाथ के हाथ से कराओ बोल रात के करा जगत का दूसरा साथ ये मेरा जगत का दूसरा साथ आलू के महाकाल हवे करा से काल तेरा लाभो करके करा के पावी आलू के काल हवे करा से काल तेरा लाभो करके करा के पावी जे करा छपटा भोला के सजल कैलाश राजधानी भोला जी के सजल उनका जैसन दुनिया में के बुढ़ानी मेरे दुनिया में के उतारी भोले बाबा के अठाई सजल बात कैसे घोड़ा जी के सजल कैलाश राजधानी भोला जी के सजल कैलाश राजधानी जैसन दुनिया में के उतारी दुनिया में के उतारी पूजल के हुए खाली हाथ न जाला हो करके करा के दरबार के खाली हाथ न जाला करके करा के रक्षक काला हो करके करा के वाला करा के रक्षक वाला करके करा के रक्षक वाला करके करा के महादेव की जय बोल शंकर भगवान की जय तारकासुर का पाप बढ़ा पुण्य बढ़ा इंद्राज आदि पर विजय प्राप्त कर लिया और आज सारे देवता सनद कुमार आदि पड़े हैं भैया और हाथ जोड़ करके सनदकुमार बोले प्रभु भगवान ब्रह्मा सनदकुमारों की वाणी को सुनते इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहां शिव आसीन और उन सब ने भगवान शिव से कहा है महादेव भगवान कहते हैं कि तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर के आज इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। त्रिलोक
मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध सिद्धांतों को नष्ट कर करके सारे जगत में पीड़न कर रखा है। चारों समस्त यज्ञ भगवों को स्वयं ग्रहण करने जा रहे हैं। अधर्म का विस्तार कर रखा है। शंकर निश्चय ही उस तारक पुत्र समस्त प्राणों के लिए अवत्य है। इसलिए हे सुछंद निवासी सभी कार्य करते रहे। ये त्रिपुरवासी दानव दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डाले उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे हम सभी की रक्षा हो सके। समझ बार मुनि यो भाषण करते हुए स्वर्गवासी इंद्रादि देवी देवता यह बात सुन करके शिव जी ने उत्तर दिया। कहा बोला देवता इस समय जो तारक के पुत्र है वे धर्म पुराण इस महान पुण्य कार्य में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो कोई आत्माएं उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ। बड़ प्रबल है अतः मिलकर कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देवता सुर भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन सभी प्रवासियों का बद्ध दो सत्याय है। यद्यपि मैं रण कर सकता हूँ क्योंकि पहले किसी समय ब्रह्मा ने कहा था कि मित्र दो से बढ़कर के दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं होता। मित्र द्रोह से बढ़कर के कोई दूसरा पाप नहीं होता है। माता पहले माई कहा तो हल बेटा शाम ढलते घर चले आना नहीं तो जंगल के जीव तुझ पर प्रहार कर देंगे। और आज माई कहे लगी बेटा सूर्यास्त के पहले घरे चले जावा नहीं तो बगल में तो के जोहर मारा इंतजार कर रहा है बगल। और इसी बात को किसी ने बड़ी सुंदर भाव में कहा है। अरे पापियों में पाप का विनाश करने की हेतु और एक बार दीन बंधु धर्म अरे मानव ही भक्षक बना है आज और ऐसी ही विषमला से देश को बचाए। सारा राष्ट्र पीड़ा से करारा हमारा भारती के तो और एक बार दीन बंधु धर्म कामैया मानो भगवान श्री ने कहा कि हमने पहले से था कि मित्र हो से बढ़ के और कुछ नहीं। समाज ने कहा था कि मित्र दो से बढ़ करके दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। सद पुरुषों ने ब्रह्म हत्या शराबी चोर तथा व्रत भंग करने वाले चित का विधान किया है। परंतु के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं
तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, अतः धर्म दृष्टि से विचार करके तुम भी बताओ कि जब ये दैत्य मेरे भक्त है तब मैं कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरों, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर है तब तक उनका वध नहीं कर सकता, तब तक मैं उनका वध नहीं कर सकता। और आज देवताओं उनका वध नहीं कर सकता, असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु जी के पास जाकर के उनसे यह कारण निवेदन करें। देवता अगर भगवान विष्णु के समीप गए के द्वारा ऐसी व्यवस्था को बताया है। असुर से सनातन धर्म से विमुख होकर के सर्वथा अनाचार परायण में लगा है। वैदिक धर्म का नाश होने से वे वह स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों बस हो गए हैं। यूं स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए हैं। देवराना श्राद्ध यज्ञ व्रत तीर्थ शिव विष्णु सूर्य गणेश आदि का स्नान दान आदि सभी आचार गण नष्ट हो गए हैं। तब माया तथा लक्ष्मी उन पुरी में जाकर के पहुंची और तप से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुनि तब स्वेच्छा भाइयों सहित उन दैत्यों की तथा मैं की विशक्ति पुष्टित हो गई। देवों ने शिव के पास जाकर के उनका स्तमन किया है और शिव जी त्रिपुर वध के लिए चल पड़े हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आज त्रिपुर वध के लिए भगवान शिव जी महाराज चल पड़े। तीनों भाई आज पूरी की प्रमुख दशा हो गई और देवता ने स्वीकार परित्याग कर दिया। संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया, चारों ओर दुराचार फैल गया और भगवान विष्णु आज दुराचार और देवता कैलाश पर्वत पर गए। सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति का गान किए। रुद्र संगीता से चले विष्णु ने जल में होकर के अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण किया है। देवता कहे प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप हो, कल्याण प्रद हो। सनत कुमार इस कार पाही स्तमन कर करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांध करके सामने खड़े और भगवान शिव को प्रणाम किया है। शिव ने कहा है देव श्रेष्ठ, उन अधर्म दैत्यों के 3 पुरों में को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। और भगवान शिव जी महाराज आज देवगण उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिजनों तुम लोग इस जप से प्रसन्न हो और आज समस्त से गण भगवान का जप करने लगे हैं। और आज नमः शिवाय शुभम शुभम करो शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है और आज इस मंत्र का जप किए हैं। और आज की भगवान शिव का जो पंचाक्षर मंत्र है मैया वो कल्याण प्रद है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शंकर भगवान की जय। ओम शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। और जो शिव के इस मंत्र का जप करता है ना, शिव का अर्थ ही है कल्याण। और हम बाबा के दरबार में जाते हैं कल्याण हुक्म मांगने की, हमारी प्रक्रिया बहुत अधिक होती है। कितने लोग मांगते हो सच्चे मन से बता देना। मांगते हैं कि नहीं? हाँ मांगते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कहा, कहा बाबा के दरबार में और सभी खड़े कर जोरी, अंदर बैठा एक है अब बाहर मागत करोड़। देने वाला एक है पर मागत लाख करोड़। लाख करोड़ों की लाइन लगी है, मांगने वाला की लाइन लगी है। आइए, बड़ी सुंदर बात है। करोड़ों लोग मांगते हैं। अरे मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला, मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला, मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला, 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 मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला, मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला, मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला। कैसा है? चंद्रवदन सोहे सिंह वाहन हो, चंद्रवदन सोहे सिंह वाहन हो, चंद्रवदन सोहे सिंह वाहन हो, चरण उठेला जेकर 14 भुवन हो, चरण उठेला के भगत कैसे है? नव दुर्गा के भगत वाके जरूरत लागेला, मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला, मंडपवा पीछे मूरत खूब सूरत लागेला, माई दुर्गा के भगत वाके जरूरत लागेला, माई दुर्गा के भगत वाके जरूरत लागेला।
रण भाई आदि सती माई तुही शारदा भवानी आदि शक्ति माई तू ही शारदा भवानी आदि शक्ति माई तू ही शारदा भवानी कैसन जगमग देवी जी के देखा सूरत लागेला कैसन जगमग देखा देवी के सूरत लागेला देवी के सूरत लागेला सूरत लागेला देखा सूरत लागेला सूरत लागेला मंडपवादी से मूरत धोबत बोले दुर्गा महारानी की अभी अभी हमारे बीच में हमारे प्रधान जी कुछ लोगों को सम्मान करेंगे जो कि बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता और सहयोगी हैं। हमारे बीच में सूरज सिंह बताते हैं कि यह मंदिर का जीर्णोद्धार में बहुत ही सक्रिय योगदान निभा रहा है और परीक्षा देने के लिए सूरज जी कहीं चले थे, वह आए हैं, उनका सम्मान नहीं हुआ है और हमारे प्रधान जी जो है हमारे बीच में उपस्थित हैं और वह अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आवें और जितने भी हमारे बीच में श्रद्धालु चाहे वो कथावाचक महोदय जी हैं, चाहे हमारे वादक महोदय जी हैं, चाहे जहां भी मेरी आवाज जा रही है, जिन कानों तक आवाज जा रही है, मैं इस प्रांगण में, इस मंदिर प्रांगण से मैं सभी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे बीच है सूरज जी बीच में है। मैं चाहूंगा कि ऐसे कोई जो ऐसे कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता जो कि इस पुनीत कार्य में विशेष सहयोग इन्होंने किया है और यह अंग वस्त्र देकर हमारे प्रधान जी सम्मानित करेंगे और बाबा जी भी आप आशीर्वाद देंगे इनके चरणों में, तो जोरदार दिया होनी चाहिए ऐसे कार्यकर्ता के लिए और बहुत ही सुंदर माला पुष्प से। और जैसा कि कहीं परीक्षा देने के लिए चले गए थे तो यह इसी तरह आपको बने रहे और हमारे बीच में हमारे रिश्तेदार दिए गए हैं उमा शंकर सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख से और हमारे प्रधान जी के जीजा जी हैं। मैं उनके लिए कम से कम जोरदार तालियां चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित हैं, वह कृपया आएं। मैं उनका स्वागत करता हूं कि तुम्हारे खुशबू से हरदम खुशबू रहे। प्रधान जी आपके लिए ये मंदिर का कार्य किए हैं, इतना पुनीत आप काम कर रहे हैं, आपके जितने भी सहयोगी हैं उनके हैं कि तुम्हारे खुशबू से हरदम खुशबू है, फूल ऐसा तो सदा फुलाए करा, अरे चाहे आंधी बहे चाहे पाथर बहे, जीवन हंस के बितावा मुस्कुराए करा, जीवन हंस के बितावा मुस्कुराए करा। हमारे जीजा जी जो है धीरे धीरे आ रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख जी हम फिर इस प्रांगण में आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो आप अपने कीमती समय यहाँ पर दिया है आपने, फिर आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और स्वागत की कड़ी में हमारे तरफ से कि गुलशन में फूल खिलते हैं गुलजार बनके, गुलशन में फूल खिलते हैं गुलजार बनके और यह प्रवचन मुबारक हो आप सभी लोगों को फूलों का हार बनके, फूलों का हार बनके। और जैसा कि अवसर से हमारे प्रमुख जी शंकर सिंह जी जो डोभी से चल के आए हैं, हमारे जीजा जी हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं। आपने कीमती जोरदार तालियां होनी चाहिए, माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं और बहुत ही
सुंदर। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रमुख जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप आवें और प्रमुख जी आपका फिर स्वागत हम करते हैं। आज धरती तो मां सीता की है, लेकिन उस धरती पे जिस तरह से आज महादेव जी का पुनर्निर्माण हुआ आदरणीय रमेश जी खान द्वारा, ये बहुत ही अविस्मरणीय है। बाबा शुरुआत में एक भजन गा रहे थे, तो मैं 2 लाइन आपको बाबा आशीर्वाद में बोलूं। हम सांस ले रहे इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे जान की बदौलत, हम सांस ले रहे सभी भाव से बोले हम सांस ले रहे हैं जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं, 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 हम सांस ले रहे हैं जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। और जान जिस्म में, क्या बात है? और जान जिस्म जिसमें है भगवान की बदौलत, भगवान की बदौलत, जान जिस्म में है भगवान। और जिस्म में है भगवान की बदौलत, सांस ले रहे हैं भगवान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं भगवान की बदौलत। क्या जोरदार लाइन है। आपने यह भजन गा के सभी को भक्ति रस में रंग दिया है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी जीजा की। और अब जो है मैं क्षमा चाहूंगा आपको जो है प्रवचन बीच में बाधा के लिए फिर पुनः निवेदन करेंगे आपसे। और निवेदन का जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं तो आजाद भारत न्यूज चैनल पर आप जाइए और लाइव प्रसारण यहाँ का कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे बाबा जी बहुत ही सुंदर, आप हमारे बाल व्यास जी पंडित आशीष मिश्रा जी हमारे बीच में बहुत ही अच्छा प्रवचन कर रहे हैं शिव महापुराण की। और फिर जो है हम निवेदन चाहेंगे कि आप जो है कथा का शुभारंभ करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की आइए आइए। मैंने पहले ही कथा के माध्यम से आप लोगों को बताया
कि मंदिर कोई भी मूर्ति टूटी फूटी नहीं रखनी चाहिए। कारण सदस्यों की तरफ से एक आग्रह है सभी समस्त माताओं बहनों के चरणों में कि आप लोग को सूचित किया जा रहा है कि कोई भी फोटो या मूर्ति, पिंडी, पत्थर मंदिर के अंदर आप लोग नहीं रखेंगे। मंदिर के अंदर आप लोग स्थापित नहीं करेंगी, क्योंकि मंदिर की सुंदरता और उसकी पूरी व्यवस्था आप लोगों के चरणों में है। कितना स्वच्छ हम अपने मंदिर को बना करके रखें, क्योंकि स्वयं वो भगवान जब है तो किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे बाबा भोलेनाथ स्वयं विराजमान हो गए तो पूरा परिवार का विराजमान हो गया है मैया। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है, समस्त माताएं बहनें भाई बंधु जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप लोग मंदिर के अंदर किसी प्रकार का मूर्ति, फोटो, पिंडी इत्यादि नहीं रखेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। समय भी अपनी सीमा पर चलता हुआ व्यास जी बोले, सर्वज्ञ संत कुमार के अनुग्रह करने पर प्रेम पूर्वक ऐसे अद्भुत कथा सुनाए हैं। उत्तम चरित्र करने की इच्छा है, जिसमें जिन्होंने प्रसन्न होकर के बाणासुर गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था, शंभु की उस कथन को जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर के बाणासुर को गणनायक बनाया और आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में बाण शंकर वह सुंदर चरित्र आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम भी किया था। बाणासुर की कथा में यह आती है कि दक्ष प्रजापति तेर करने आए, कश्यप जी आएंगे, पत्नियां बनेगी और वो सब पतिव्रता। देखिए हमारे भैया जी की तरफ से बहुत बड़ा योगदान, जोरदार ताली बजनी चाहिए। और भगवान शिव जी अपनी कृपा आप पर बरसावत, यही कृपा भगवान शिव जी से कामना करते हैं। वे सब पतिव्रता तथा सुशील थी, उनमें तिथि सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाए। अन्य पतिव्रता भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुरुषोस्त से उन्नत है। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से प्रथम 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें एक था हिरणाक्ष और दूसरा था हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष पृथ्वी का ही दोहन कर लिया और लेकर के समुद्र में चला गया, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से वाराह भगवान प्रकट हुए और वाराह भगवान प्रकट होकर के छींक आई ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी जब छींके तो नासा रंध्र से वाराह उत्पन्न हुए भगवान। और उन्होंने हिरणाक्ष को मार करके आज पृथ्वी को मुक्त किया है। बोल सदानंद भगवान की जय। और हिरण्यकश्यप भगवान से दोह करने लगा। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे हुए, 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आहा, तो तरफ से है बहुत जोरदार ताली बजावा। आहा भैया, रोज जब हमारे आ जाला ये बेचारे पानी जरूर दिया,
अच्छा स्वभाव है इनका और उत्तम विचार है। हिरणाक्ष के 4 बेटे हुए मैया। बड़े बेटे अनुहला, सहलाद, आहलाद और एक बेटा इसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भक्ति भाव से नारायण का भजन करता था और आज नारायण को प्राप्त करने के लिए प्रहलाद जी महाराज को पिता ने बहुत त्रास दिया। अपनी बहन होलिका के गोद में बिठा दिया और होलिका चल करके राख हो गई, क्योंकि किसी बड़ी सुंदर बात कहा है, और राम के नाम बड़ो जग में इसको दिन रैन रटे नारी। श्री राम के नाम कई सेवरी बहुत अजामिल से भारी। श्री राम के नाम लियो हनुमान जी अकोद गयो पुण्य सिंधु मझार। श्री राम के नाम जपो भाई निज, श्री राम के नाम सदा सुखकारी। सदा सुख प्रदान करने वाला और उस होलिका के गोद में भी बैठ करके हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की बहन के गोद में बैठ करके भगवान का भक्त चल पड़ा है। किसी बड़ी सुंदर बात कहा है, अवध बिहारी हो अरे हम आए शरण तुम्हारे। अवध बिहारी हो जिसको मैं था अंगार था मैया माता जी लोग बैठे ही ना कितना जाने के अपने पति पे गुमान क्यों ना मारेला लोग पति को कितनी लोग मानते हैं। हाथ आइए अच्छा हो अगर पिछवा वाले ना माने पीछे कुल लड़कियां बैठे नहीं पतो है बतारी लोग ना बैठे नहीं। अच्छा
तने कोई हाथ में लोग अपन पति कितना जाने के प्यारा आज बस इतना और उठावा लोग तो अहंकार हो गया और जल में छोटा सा जीव ग्राह पकड़ लिया मैया छुड़ाने के लिए और जब देखी कि मील जल की सतह की तरफ जा रही हो तो आज उस हथनी ने भी हाथी का साथ छोड़ दिया। और अभी बोल पड़ता है जब जल में गजराज ग्रह में युद्ध हुआ घन को के मरने के बाद सबसे अधिक त्रास दिया है और आज अंतिम में ले जाके लोहार को गले में बांधा और पूछा इस खंभे में तेरा परमात्मा है? कहा पिताजी तुम में खंभे हर जगह मेरा परमात्मा मौजूद है। बोल पड़ता है प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ भगवान ने मारा है, नरसिंह रूप बनकर मारे हैं और आज 12 सुर की बात आती है मैया साई भी अपनी सीमा पर है। हिरण्यकश्यप का आज प्राणांत हुआ है, उसका पुत्र हुआ बलि और वह दानी शिवभक्त था। इस वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने सारी पृथ्वी दान कर दी। बालिका और पुत्र बड़ा हुआ वो शिवभक्त मानी उदार बुद्धि वाला हुआ है। इस प्रकार बलि नंदन महादेव के बाद शिवभक्त श्रेष्ठ हुआ और परम बुद्धिमान था। उसकी परिश्रम और को भगवान शिव प्रणाम करके उसकी स्तुति करते हैं। बाणासुर मैया कोई मामूली नहीं था, 1000 हाथ वाला था। बाणासुर कथा आती है कि एक बार बाणासुर की बेटी थी उषा। भागवत की कथा आती है बाणासुर की बेटी थी उषा और उषा भगवान कृष्ण की जामवंत नंदन सांब से आज
अरे अनिरुद्ध जी महाराज जो पौड़ है नेह लगा और बाणासुर की बेटी उषा के साथ अनिरुद्ध जी का विवाह संस्कार मैया होता है, जिसमें बाणासुर भगवान शिव जी का भक्त था और इधर भगवान अपने पौध को बचाने के लिए चले हैं। दोनों में युद्ध हुआ, बाणासुर के समस्त अंगों को काट देते हैं। इसमें बाणासुर की जिसका नाम था कटोरा भाई नग्न आती है और नग्न अवस्था में भगवान के सन्मुख आई और भगवान मुख मोड़ लेते हैं। और जब मोड़ लिया तो उसी समय बाणासुर अपनी बेटी को आकर के और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। बाणासुर को पहले भगवान ने वरदान दे दिया था कि आज के बाद हम तुम्हारे प्रहलाद जी को वरदान दिया, आज के बाद आपके दिल में हम किसी को नहीं मारेंगे। और उन्हीं के दिल में बाणासुर आया है। और आइए, बड़ा ही सुंदर चरित्र, समय भी अपनी सीमा पर, और बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बाणासुर को भगवान ने प्राण दिया है, अभय दान दे दिया है, वरदान प्राप्त कर दिया है। और आइए राजा की तरफ से भजन का आ रहा है। हाँ ठीक, एक भजन सुना दीजिए, एक भजन सुनाइए, इसके बाद आप आइए एक बड़ी प्यारी सी बात उस समय की है जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगी, तब लक्ष्मण भैया को राम जी ने अपने गोद में उठाकर विलाप करना जब शुरू किया, तो इस चित्र को देख कर भी बड़ी सुंदर गीत लिखी है। हाथी शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के, हर की रोले घुराई, शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के, रोले घुराई, अखिया बोला बबुआ, अखिया बोला बबुआ, कि बोल बके छोटा भाई, माता जी की तरफ से ढेर सारा बाबा भोलेनाथ पूरा हमेशा सबसे परिवार की मदद से बात वर्षा में राज भवन के त्याग हमारा जय हो राज भवन के त्याग हमारा आत्मन में अइया हर 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 हो शेर भाई की सेवा अइया हर हर हो शेर भाई
देखिए हमारे चंचल भैया, हाँ चंचल जी बहुत नीले पे आए हैं। जो तो ताली बजी रही है चंचल भैया के लिए। भैया जी की तरफ से प्यार से ऐसा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आशीर्वाद बना रहे भोले बाबा का। जय हिरोला तोहरा बिन हमरा, हिरोला तोहरा बिन हमरा, हिरोला तोहरा बिन हमरा। प्रभु जय रहे जो भी बताए रास्ते में आती है, आपसे बहुत ही सहजता से सरलता से उसे हटाया। प्रभु जी कह रहे हैं राघवन के त्याग मना सावन में अइला, सावन में अइला, सावन में अइला। धर्म कर्म से बड़भागी के सेवा कइला, बड़े भाई की सेवा कइला, बड़े भाई की सेवा कइला। फिर बोला तोहरा बिन हमरा, जय फिर बोला तोहरा बिन हमरा, कैसे जियल जाई। अगला बोला ताली बजी सभी लोग खड़े आ जाए आरती में सभी तो ओम हरि ओम ओम यदगुणमे अस्तु दशरीडमुं सर्वगणमुं स्वस्ते आत्मसने मृजासने असुसने गसने भयसने अग्निं मृजां बहुलामे करोन्वन्नं मयोरेतो अस्मासु धत्तः। ओम जय शिव Yeah.
सभी माताएं बहने प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाइएगा, क्योंकि प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। और सभी माताएं बहने से प्रार्थना है कि प्रसाद लेकर के ही आइएगा।
सबसे बड़ा महत्व ही प्रसाद का होता है। और सभी लोग हाँ इन शब्दों के साथ वाणी पे ही विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।